हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लिविंग केमिस्ट्री। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टॉटोमेरिज्म इन हेट्रोसाइक्लिक या हेट्रोएटॉमिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो जो टॉटोमेरिज्म होता है वो बेसिकली जो होता है प्रोटॉन एक्सचेंज होता है। ठीक है, इसमें दो हेट्रोएटम के बीच में प्रोटॉन का एक्सचेंज होता है। तो इसको आगे हम लोग देखते हैं। जैसे ये क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपाउंड एग्जिस्ट मोर देन वन फॉर्म। ठीक है, ये वन से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। व्हेन टू हेट्रोएटम्स आर प्रेजेंट। ठीक है, अच्छा इसको हम लोग ऐसे छोड़ते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग का दो प्रोटॉन होता है, दो हेट्रोएटम है, उसमें हम लोग का प्रोटॉन होता है। ये इस वाले प्रोटॉन की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये जो प्रोटॉन होता है इंट्रामोलिकुलर एक्सचेंज होते रहता है इस प्रोटॉन का। पहले इस वाले पे था, फिर यहाँ से चला जाएगा नाइट्रोजन वाले पे। तो यहाँ पे प्रोटॉन का एक्सचेंज होता है, और इस प्रोटॉन के एक्सचेंज होने के कारण ये दो या फिर उससे ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं टॉटोमेराइजेशन। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कुछ और बातें, जैसे कि नाइट्रोजन एटम विद इन द रिंग एंड नाइट्रोजन सल्फर और ऑक्सीजन सब्स्टिट्यूएंट। मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन था, ठीक है, और यहाँ पे जो साइड में था, ये जो एक्स लिखे हम लोग यहाँ पे, इस एक्स के जगह पे हम लोग नाइट्रोजन भी लिख सकते हैं, सल्फर और ऑक्सीजन कुछ भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो व्हेन नाइट्रोजन ऑक्सीजन और सल्फर लोकेटेड ऑन अल्फ़ा और गामा, या तो अल्फ़ा पे होगा, यहाँ पे देखिए हम लोग अल्फ़ा पे, या फिर गामा पोजीशन, या फिर गामा पोजीशन पे, टू नाइट्रोजन टू टोटोमेराइज फॉर्म एग्जिस्ट। तो उसमें दो टोटोमेराइज फॉर्म होता है। देखते हैं, व्हेन वन टॉटोमर इज प्रीडोमिनेंट इन सॉल्यूशन, इट्स स्ट्रक्चर कैन बी डिटरमाइंड बाय कंपैरिजन इट्स स्पेक्ट्रोस्कोपिक डाटा। मतलब कॉमन सी बात है कि दो फॉर्म है, तो एक तो आपका प्रीडोमिनेंट होगा, मतलब ज़्यादा एग्जिस्ट करेगा, तो उसको हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपिक डाटा के थ्रू हम लोग पहचान सकते हैं कि कौन सा फॉर्म उसका प्रीडोमिनेंट है। फिर देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें हम लोग देख रहे हैं टू पायरिडोन का, इसको पायरिडीन टू पायरिडोन देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें जो हम लोग का इनॉल ग्रुप है, सॉरी कीटो फॉर्म जो है, कीटो फॉर्म, ठीक, जो कीटो फॉर्म है वो ज़्यादा एग्जिस्ट करता है, मतलब प्रीडोमिनेंट होता है। अगर इसी का हम लोग इनॉल फॉर्म लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, ये हम लोग का हो गया नाइट्रोजन आ गया, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, ठीक, और यहाँ पे ऐसे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये हम लोग का हो जाएगा इनॉल फॉर्म और ये कीटो फॉर्म। तो दोनों के बीच में हम लोग का कीटो फॉर्म ज़्यादा एग्जिस्ट करता है। और ये जो कीटो फॉर्म होता है यहाँ पे, ठीक है, ये जो कीटो फॉर्म है इसको हम लोग एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम देखते हैं जब एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, नाइट्रोजन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखते हैं, तो इसका लैम्डा मैक्स आता है 229 टू 330 नैनोमीटर में। ऐसे ही जब हम लोग एन मेथाइल 2 पायरिडोन का देखते हैं, तो ये प्रीडोमिनेंट होता है किससे, इसके कीटो फॉर्म से, सॉरी कीटो फॉर्म प्रीडोमिनेंट होता है इसके इनॉल फॉर्म से, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं लैम्डा मैक्स 232 305 तक आता है, जो कि हम लोग का 2 पायरिडोन के टाइप से ही था। तो ये क्या होता है, प्रीडोमिनेंट होता है। ऐसे ही एग्जाम्पल और देखते हैं। अच्छा, ये हम लोग का, इन लोग के बीच में जो रेशियो होता है वो 9:1 होता है। मतलब ये कीटो फॉर्म ज़्यादा प्रीडोमिनेंट होता है, मतलब ज़्यादा एग्जिस्ट करता है, और ये हम लोग का इनॉल फॉर्म कम होता है। अच्छा, ये जो ज़्यादा होता है ना, उसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, ये कम कम है, इसका परसेंटेज कम है, ठीक, और ये प्रीडोमिनेंट है, तो इसको बड़े वाले हम लोग इससे दिखाते हैं एरो से। फिर ऐसे ही देखते हैं हम लोग एमाइनो पिरिडीन में। तो एमाइनो पिरिडीन में क्या होता है कि हम लोग का NH वाला ग्रुप, ठीक है, मतलब कीटो वाला ग्रुप, इसको हम लोग बोल सकते हैं कीटो, इसको बोल सकते हैं इनॉल। तो इसमें कीटो वाला ग्रुप जो होता है प्रीडोमिनेंट होता है। ऐसे ही सल्फर एनालोगस का जब हम लोग बात करते हैं, तो उसमें थायोल भी बनता है और थायोन भी बनेगा। तो जब 6 मेंबर का बात करेंगे तो उसमें थायोन प्रीडोमिनेंट होगा, ठीक है, और जब हम लोग बात करेंगे 5 मेंबर का, तो उसमें थायोल क्या करेगा, प्रीडोमिनेंट होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग, इसमें देख सकते हैं ये थायोल जो हम लोग का है, ठीक है, थायोल कम डोमिनेंट होता है,
और जो हम लोग का थायोन जो होता है वो प्रीडोमिनेंट होता है 6 मेंबर्ड में। ऐसे ही 5 मेंबर्ड में बात करते हैं हम लोग, तो हम लोग का थायोल जो होता है वो प्रीडोमिनेंट होता है। ठीक है, प्रोटॉन एक्सचेंज होता है, यहाँ से यहाँ प्रोटॉन चला गया और ये बॉन्ड यहाँ पे ऐसे शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग पायराजीन टू थायोन का। पायराजीन टू थायोन, तो ये पायराजीन टू थायोन है यहाँ पे। तो ये प्रीडोमिनेंट होता है किससे, हम लोग का इनॉल वाले फॉर्म से। ठीक है, इसका एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम आता है 179.7। द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कैन बी स्टडीड यूजिंग नाइट्रोजन एनएमआर मेथड। ठीक है, तो नाइट्रोजन एनएमआर मेथड का यूज़ करके हम लोग इक्विलिब्रियम पोजीशन को देख सकते हैं, उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं और उससे हम लोग को पता चल जाएगा कि कौन सा प्रीडोमिनेंट है। नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑल्सो अफेक्ट द पोजीशन ऑफ दिस प्रोटोट्रॉपिक इक्विलिब्रियम। मतलब जो हम लोग का सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो भी उसमें मैटर करता है कि हम लोग का जो टॉटोमेरिज्म हो रहा है, टॉटोमेराइजेशन हो रहा है, उसको भी अफेक्ट करता है वो। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट फॉर 2-pyridone and 2-hydroxypyridone in the gas phase or in very diluted solution। ठीक है, या तो गैस फेज में होगा या फिर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होगा। 2-हाइड्रोक्सीपाइरिडीन, ठीक है, 2-हाइड्रोक्सीपाइरिडीन फॉर्म्स प्रीडोमिनेंट रेफरेंसली एग्जिस्ट टॉटोमर। मतलब जब हम लोग गैस फेज में बात करेंगे या फिर उसका डाइल्यूट सॉल्यूशन में बात करेंगे, तो जो हम लोग का इनॉल ग्रुप होगा, वो इनॉल फॉर्म जो होगा वो प्रीडोमिनेंट होगा। ठीक है, जब हम लोग नॉन पोलर जब सॉल्वेंट लेंगे, ठीक है, एट नॉर्मल कंसंट्रेशन 2-पाइरिडोन, ठीक है, 2-पाइरिडोन टॉटोमर एग्जिस्ट। ठीक है, 2-पाइरिडोन टॉटोमर एग्जिस्ट करेगा, प्रीडोमिनेंट होगा। इट एग्जिस्ट एज अ हाइड्रोजन बॉन्डेड डाइमर, क्योंकि वो डाइमर बना लेता है। ठीक है, ड्यू टू डाइमराइजेशन 2-पाइरिडोन टॉटोमर फॉर्म्स इज मोर स्टेबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। मतलब नॉन पोलर सॉल्वेंट में जो हम लोग का 2-पाइरिडोन टॉटोमर होगा वो डाइमेराइजेशन कर लेता है, इसलिए वो स्टेबल होता है। इफ़ प्रोटॉन ट्रांसफ़र इज रैपिड, ठीक है, जब हम लोग का प्रोटॉन ट्रांसफ़र रैपिड होगा दोनों टॉटोमर फॉर्म के बीच में, तो हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर कौन सा केमिकल रिएक्शन दे रहा है। अदर एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग प्रोटोट्रॉपिक टॉटोमेराइजेशन के, मतलब प्रोटॉन ट्रांसफ़र का। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 3-हाइड्रोक्सीथायोफीन में जो इनॉल फॉर्म होता है वो प्रीडोमिनेंट होता है और कीटो फॉर्म जो होता है वो लेस डोमिनेंट होता है। ठीक है, ऐसे ही और है हम लोग के पास 5 मेंबर्ड में। इसमें दूसरा देख लें हम 3-हाइड्रोक्सीफ्यूरॉन। ठीक है, अब जो हम लोग का फ्यूरॉन और पायरॉल जो होगा उसमें कीटो फॉर्म प्रीडोमिनेंट होता है। ठीक है, इसमें ये प्रीडोमिनेंट होता है। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।